नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 23 सितंबर और हम देखेंगे 23 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न बना है कि भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ। तो सिम्बेक्स अभ्यास प्रारंभ हुआ। ये 30 में क्रम का है। 1994 से ये स्टार्ट हो चुका था। जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय, आईएनएस सिंधु केसरी, आईएनएस करवती ने भाग लिया। आजकल ना यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी जो एग्जामिनर है उसको पता है कि आप सभी बच्चों ने क्या कर रखा है कि याद करके रखे हुए कि कौन सा एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ होता है। अब वो क्या पूछते हैं कि कौन सा शिप भेजा गया था। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो भारत के किसी अन्य देश के साथ सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ये बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। ये भारत और सिंगापुर के साथ हुआ। ये थल सेना का अभ्यास था और इसको राजस्थान में करवाया गया। अगला था स्लीनेक्स। ये भारत और श्रीलंका के बीच में करवाया गया। मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के बीच में करवाया जाता है। अगला हम देखें तो संप्रीति संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में करवाया गया। और बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अल नगा भारत और ओमान के बीच में करवाया जाता है। और एक है आपका वज्र प्रहार। ये भारत और यूएसए के बीच में करवाया जाता है। तर्कश अभ्यास के भी यहाँ पे करवाया जाता है। धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में होता है। कोंकण कोंकण भारत और इंग्लैंड के बीच में करवाया जाने वाला आपका अभ्यास है। लामितिये ये भारत और सेशेल्स देश के साथ में होता है आपका सैन्य अभ्यास। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड। साइक्लोन ये भारत और मिस्र के बीच में करवाए जाने वाले सैन्य अभ्यास है। भाई इनको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चर्चा में रहा नार्गो काराबास विवाद का संबंध किससे है। देखो भाई ये बहुत टाइम से चला हुआ है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक प्लेस है जिसका नाम है नार्गो कारबास। तो इन दोनों के बीच में 1918 से ही इनके विवाद का विषय बना हुआ है ये क्षेत्र। 1918 से हाल ही में युद्ध विराम यहाँ पे रूस के बाद यहाँ पे युद्ध विराम की घोषणा करी गई, यानी कि सीज फायर करा गया। मूल कारण क्या है इसका? मूल कारण है का क्षेत्र अजरबैजान की सीमा में लोग जो हैं आर्मीनिया के पक्ष में, मतलब जो क्षेत्र जो है वो अजरबैजान की सीमा में है, लेकिन जो लोग हैं वो आर्मीनिया के पक्ष में, वो आर्मीनिया की तरफ जाना चाहते हैं। अजरबैजान जिसकी राजधानी है आपकी बाकू, और बाकू में करवाया गया था विश्व शतरंज चैंपियनशिप जहाँ पे आपके आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर मेडल जीता था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील ये बैकाल झील है जो कि साइबेरिया रूस के अंदर है। सर्वाधिक लवणता युक्त झील कौन सी है? तो ये आपका बोन गोलू झील है जो कि तुर्की के अंदर प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा सलाइन, सबसे ज़्यादा जहाँ पे नमक पाया जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा डेड सी के बारे में, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खारी है। सर्वाधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर यूएसए और कनाडा की सीमा के ऊपर ये प्रेजेंट है। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। चलो जी, पहले हम देखते हैं शांति दिवस को। तो ये पहली बार 1981 के अंदर बनाया गया और इस बार की थीम है एक्शन फॉर पीस। शांति सूचकांक में भारत का रैंक है 126। अच्छा, आप देख लेते हैं अल्जाइमर डे। ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है इसकी थीम है इस बार की नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ठीक है जी, इसका इलाज सबसे जब भी पता चले तब इसका इलाज करवा रहे हो। शुरुआत इसकी 1994 से करवाई गई थी। सितंबर माह में पोषण माह और अल्जाइमर माह के रूप में मनाया जाता है सितंबर माह को। मस्तिष्क के रोग कौन कौन से हैं? अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, डिमेंशिया हो गया। ठीक है जी। और ईईजी करवाया जाता है मस्तिष्क की, जैसे ईसीजी करवाया जाता है ना कि आपकी हार्ट रेट को पता करने के लिए, उसी तरह से ईईजी करवाया जाता है मस्तिष्क की जो कार्य को पता करने के लिए। सबसे बड़ा भाग हमारे जो दिमाग का होता है वो होता है सेरिब्रम, जहाँ पर। और सेकंड बड़ा भाग होता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम तो आपका पोस्टर बनाने में हेल्प करता है कि आप सीधी लाइन भी खींच पा रहे हो। जैसे मैं अभी एक लाइन खींचूँ यहाँ पे, तो मैं एक लाइन भी तभी खींच पाऊँगा। ठीक है, मुझे लगता है मुझे भी हो गया है अल्जाइमर वगैरह। ठीक है, तो सीधी लाइन भी तभी खींच पाएंगे आप, सीधे लाइन में तभी चल पड़ेंगे। क्योंकि देखा आपने जब किसी बंदे ने ड्रंक की दारू पी होती है ना, तो उससे सीधा नहीं चला जाता, क्योंकि जो उसका सेरिबेलम है ना वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया होता है। 7 सितंबर की बात करें तो 7 सितंबर को पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दुर्गम धातु वेनेडियम की खोज कहाँ हुई? तो गुजरात में करी गई वेनेडियम की खोज अलंग स्थान के ऊपर खंबात की खाड़ी की तलहटी में इसका इन्होंने खोज करी। टिटोनो मैग्नेटाइज खनिज में इसका जो है वो करा गया। प्रतीक इसका जो सिंबल होता है वो होता है वी, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23। जेट इंजन आपका स्टोरेज बैटरी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है।
लिथियम लिथियम के भंडार जम्मू और कश्मीर में मिले थे। और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है तो वो होता है 3। ये भी बैटरी बनाने के काम आता है, ठीक है जी। हल्की धातु है, Li आपने पढ़ा होगा, लिथियम आयन बैटरी में यूज़ होता है ये। सबसे जो भारी धातु है वो है आपकी ओस्मियम। आवर्त सारणी को अगर हम बात करें, सबसे पहले मंडलीक के द्वारा दिया गया था परमाणु भार के आधार के ऊपर, वर्तमान में मौजले के द्वारा। ये क्या किसके बारे में बात हो रही है? आपके पीरियोडिक टेबल के बारे में बात हुई है। पीरियोडिक टेबल के जो पिता है वो माना जाता है मेंडलीफ को, लेकिन जो वर्तमान में आपका पीरियोडिक टेबल दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको कहते हैं, इसको आपका मोजले के द्वारा दिया गया था। अच्छा, जो आपका पहले मेंडलीफ के द्वारा था ये एटॉमिक बेसिस, एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर अरेंज था, लेकिन जो अभी वाला है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेसिस है। अयस्क के धातु, अयस्क में धातु में अगर हम बात करें तो किसका आपका ओर के बारे में, लोहा पाया जाता है आपका हेमेटाइट में। लोहा का एक हेमेटाइट भी है और मैग्नेटाइट भी है। एल्यूमिनियम पाया जाता है बॉक्साइट के अंदर। तांबा कॉपर पाया जाता है कॉपर पाइराइट के अंदर। गैलीना, गैलीना का ओर आता है भाई आपका लेड का। फिर आपका कैलामाइन, ये जिंक का है भाई, ये भी कई बार पूछा गया कैलामाइन। फिर आपका है हॉर्न सिल्वर, इस पे चांदी पाई जाती है। पिच ब्लेंड, यूरेनियम जो है वो पिच ब्लेंड के अंदर पाया जाता है, इसका ओर है ये। ओर क्या होती है, गैंग्यू क्या होती है, ये भाई सामान्य साइंस के टॉपिक्स हैं। अच्छा, पांचवा प्रश्न हमारा पास आज का, टूनेट पोर्टल टेस्ट का संबंध किससे है? तो ये निपाह वायरस है, केरला में मिला था निपाह वायरस। ये एक जूनोटिक बीमारी है, जानवरों से इंसान में फैलती है। शुरुआत इसकी मलेशिया के अंदर हुई थी, ठीक है। पर अभी इन्होंने, केरला वाले ने काफ़ी सही काम करा, जो कि जितने भी केस थे 800-900 लोग थे, उनको उसी टाइम क्वारंटीन कर दिया और कोई नया केस आगे नहीं मिला। ईसीजी करवाते हैं हम हृदय के लिए, ईईजी करवाते हैं आपके ब्रेन के लिए। एड्स के लिए, एचआईवी के पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। टाइफाइड को पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है। कैंसर का पता करवाने के लिए आपका बायोप्सी करवाई जाती है। और एड्स की कन्फर्मेशन टेस्ट जो है आपका वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। छठा प्रश्न हमारा आज का, G20 अवसरण कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? अवसंरचना की कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये खजुराहो के अंदर हुई। और चौथी बैठक और अंतिम बैठक जो है वो यहाँ पे करवाई गई। G20 की सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक भी आपका खजुराहो के अंदर करवाई गई थी। खजुराहो की अगर बात करें तो खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे और वो पंचायतन शैली के अंदर इनको बनाया गया था। छतरपुर में है और फेमस मंदिर है जहाँ पे कदरिया महादेव का मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको 1986 में ही मिल चुका था। G77, ये आपका G77 प्लस चाइना का जो अभी बैठक हुई वो आपका हवाना के अंदर हुई। G20 का नवीनतम सदस्य बना अफ्रीकन यूनियन। आसियान का जो बैठक हुई वो इंडोनेशिया के अंदर हुई। ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में, SCO की भारत के अंदर और G7 की बैठक जापान के अंदर संपन्न हुई। सातवां प्रश्न हमारा आज का, ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज़ हुआ? तो दिल बोले जश्न, इसके लिए हमारा ये सॉन्ग हुआ है, ठीक है। एक 2011 मुझे आज भी याद है, एक बड़ा सही सॉन्ग चला था कि ऑलराउंडर तेंदुलकर का राज है, कुछ ऐसा है, वो महंगाई डाइन खाई जाता है, उस पर बनाया गया था, वो बहुत ही चला था वो वाला गाना। अच्छा, इसके सिंगर हैं जो अभी वाला दिल बोले जशन, इसके सिंगर है प्रीतम। एक्टर है रणवीर सिंह। ICC जो वर्ल्ड कप है पहली बार 1975 में इंग्लैंड में करवाया गया था और विजेता इसका वेस्ट इंडीज़ रहा था। 2023 का अभी भारत के अंदर हो रहा है, 13वें क्रम का है और कुल 10 टीमें इसमें भाग लेंगी। शुभंकर क्रिकेटोवर्स है, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। भारत इसका 2 बार विजेता रह चुका है, 1983 और 2011 के अंदर। भारतीय टीम की जो नई टी शर्ट है उसमें 3 सफ़ेद पट्टियों का स्थान पर तिरंगा लगेगा, ठीक है जी। और टी शर्ट जो है एडिडास के द्वारा बनाई गई थी, इनको उसके ब्रांड एम्बेसडर है आपके किट के एडिडास। इंडिया 3 का ड्रीम अभियान लॉन्च करा, ठीक है। और अभी बात करें तो इस टाइम भारत ICC T20 में भी, वर्ल्ड टेस्ट में भी और वनडे में भी नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंच चुका है। अच्छा, किस जानवर के खाद्य पशु का टैग दिया गया? अभी मिथुन है एक, इसको FSSAI के द्वारा, जुगाली वाला जानवर है, इसको भाई खाद्य पशु का टैग दे दिया कि आप इसको खा सकते हो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा इसको पाया जाता है, पहले बथेरे लोग खाते हैं इसमें। मांस खरीद में बिक्री ऐप जो है वो अनित्रा ऐप है। वैज्ञानिक के नाम है इसका बोस्ट फ्रंटलिस। FSSAI की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जितने भी खाने के चिप्स वगैरह खाते हो उनके पीछे एक लिखा होता है FSSAI, जिसकी स्थापना 2006 के एक्ट के बाद हुई थी और 2008 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। संस्था स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके हेड इस टाइम के राजेश भूषण बारहसिंगा। ये स्टेट एनिमल है यूपी और मध्य प्रदेश का। केसर हिंद राज की तितली, इसको घोषित करा गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तमिलनाडु का नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं यहाँ पे।
जम्मू और कश्मीर में हंगुल, हंगुल तो भाई हिमाचल में पाया जाता है। लद्दाख में पाया जाता है हिम तेंदुआ। नौवां प्रश्न अगर हम बात करें तो 14वीं वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर सब प्रारंभ हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर फिक्की के द्वारा। थीम क्या रखी गई? बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ, ये इसके बारे की थीम रखी गई। फिक्की की अगर हम बात करें, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर काउंसिल ऑफ द इंडस्ट्री, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज उनका एक मतलब चैम्बर जैसा है। 1927 में इसकी फॉर्मेशन करवाई गई थी घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास के द्वारा। वर्तमान में शुभक्रांत शुभ्रक्रांत पांडा इसके हेड हैं। 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ पर प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 सालों के लिए इसको स्टार्ट करा गया। किसान स्थायी रूप से कृषि पंप कनेक्शन, इसके लिए इसको स्टार्ट करा गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि तो पहली सौर सिटी सांची मध्य प्रदेश, पहली यूनिटी मॉल, फर्स्ट यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम ये आपका एकनाथ शिंदे के द्वारा महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट करा गया। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपने इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट करा होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।